क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और अमेरिका की पढ़ाई में असल में कितना फर्क है? क्या वाकई अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम भारत से बेहतर है, या फिर दोनों की अपनी अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की जांच, बारीकी से, गहराई से और पूरी ईमानदारी के साथ। पॉइंट 1, शिक्षा प्रणाली का ढांचा। भारत में स्कूलिंग आमतौर पर नर्सरी से शुरू होकर 12वीं तक चलती है। इसके बाद छात्र कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में भी स्कूल 12वीं तक ही होता है, लेकिन वहां इसे ग्रेड्स में बांटा गया है, ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक। अमेरिका में बच्चे आमतौर पर 5 साल की उम्र में स्कूल शुरू करते हैं, जबकि भारत में कई बार यह उम्र 3 साल से ही शुरू हो जाती है। पॉइंट 2, पढ़ाई का तरीका। भारत में शिक्षा व्यवस्था अब भी काफी हद तक थ्योरी और रट्टा मारने पर आधारित है। यहाँ अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी माना जाता है। वहीं अमेरिका में पढ़ाई अधिक प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट बेस्ड और इंटरैक्टिव होती है। छात्रों को असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सिखाया जाता है। पॉइंट 3, पढ़ाई का दबाव। भारत में बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट्स और मार्क्स का दबाव छात्रों पर भारी होता है। कई बार बच्चे केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, न कि विषय को समझने के लिए। इसके उलट अमेरिका में फेल होना सामान्य माना जाता है। छात्रों को दोबारा मौका, मार्गदर्शन और समय दिया जाता है। पॉइंट 4, सिलेबस और विषय। भारत में छात्रों को 11वीं कक्षा से स्ट्रीम चुननी पड़ती है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। उसके बाद विषय फिक्स हो जाते हैं। अमेरिका में छात्र 9वीं क्लास से ही अपने इंटरेस्ट के हिसाब से विषय चुन सकते हैं। यहाँ का सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल है और पर्सनल चॉइस को प्राथमिकता देता है। पॉइंट 5, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। भारत में अभी भी स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज को उतना महत्व नहीं दिया जाता, खासकर पढ़ाई के मुकाबले, जबकि अमेरिका में ये सभी चीजें शिक्षा का जरूरी हिस्सा मानी जाती हैं। वहाँ तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स तक मिलती हैं। पॉइंट 6, टीचर और क्लासरूम माहौल। भारत में क्लासरूम ज्यादातर टीचर सेंट्रिक होते हैं, मतलब शिक्षक पढ़ाते हैं, छात्र सुनते हैं। वहीं अमेरिका में क्लासेस ज्यादा इंटरैक्टिव होती हैं। छात्र सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं और विचार साझा करते हैं। दोनों जगह अच्छे और बुरे टीचर हो सकते हैं, लेकिन सीखने का माहौल काफी अलग होता है। पॉइंट 7, खर्च और एक्सेस। भारत में सरकारी स्कूल कॉलेज किफायती होते हैं, लेकिन गुणवत्ता हर जगह एक जैसी नहीं होती। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज काफी महंगे होते हैं। दूसरी ओर अमेरिका में एजुकेशन, विशेषकर हायर एजुकेशन, बेहद महंगी है, इसलिए वहां स्टूडेंट लोन लेना बहुत आम है। निष्कर्ष तो दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों की शिक्षा प्रणालियों में अपनी अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं। भारत में कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ अच्छी होती है, लेकिन दबाव ज्यादा है। अमेरिका में आजादी और प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन खर्च भी भारी है। आखिर में शिक्षा का असली मकसद है सीखना, समझना और आगे बढ़ना। तो दोस्तों, हम आपसे सवाल करते हैं, आपको क्या लगता है, भारत का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है या अमेरिका का, या दोनों से कुछ सीखकर कुछ नया बनाया जा सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए।